शोल्डर पेन में लोगों को एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं जब भी हम एक्सरसाइज करने लगते हैं इसको ठीक करने के लिए ये पेन और बढ़ जाता है। अब इसका कारण क्या होता है, ये क्यों होता है, कब हमें शोल्डर पेन में रेस्ट देना चाहिए और कब शोल्डर पेन में एक्सरसाइज शुरू करना चाहिए, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको भी शोल्डर पेन से परेशानी है और एक्सरसाइज के बाद पेन बढ़ता है तो ये वीडियो आपके लिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो शोल्डर में मोस्टली दो तरह की प्रॉब्लम आती है। एक होता है फ्रोजन शोल्डर, जो कि सबको ये लगता है कि मुझे फ्रोजन शोल्डर हो गया। जिसको भी शोल्डर पेन होती है वो यही समझता है कि मुझे फ्रोजन शोल्डर हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता। सेकंड आता है रोटेटर कफ प्रॉब्लम। रोटेटर कफ में हमारे 4 ग्रुप ऑफ मसल हैं, जिसमें से सुप्रास्पाइनेटस टेंडनाइटिस सबसे कॉमन आता है। तो ये जब रोटेटर कफ प्रॉब्लम और फ्रोजन शोल्डर, ये दोनों अलग अलग प्रॉब्लम है। इसमें हमें स्टेजेस देखनी पड़ती हैं किस वजह से हुआ है, क्योंकि रोटेटर कफ इंजरी गिरने से भी हो सकती है, किसी को माइक्रो टीयर्स होते हैं। डायबिटिक वालों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है शोल्डर में। अगर कोई इस तरह से बैठा है, ज़्यादा देर तक बैठा है, तो उसके जो कैप्सूल है वो टाइट हो जाता है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं गिरने की वजह से, जर्क लग गया कहीं पे, कुछ चीज़ झटक दी, तो ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं ये रोटेटर कफ इंजरीज में आती हैं। और उसके बाद इसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर भी बन सकता है, या डायबिटीज़ वालों को भी फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम आती है। तो हमें ये देखना होता है कि हम कौन सी स्टेज में है, वो मैं आपको क्लियर करूंगा कि कब हम एक्सरसाइज करेंगे और कब नहीं करेंगे। तो ले दे के ये दो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती हैं। इसके अंडर आपको देखना है कि आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको केस स्टडी के हिसाब से समझाता हूँ कि पेशेंट आता है, वो कहता है कि जी मेरे शोल्डर में पेन था, मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी, रात को सोने में भी इस साइड सोया नहीं जा रहा था, और ये पेन जो था वो 1 वीक से रेगुलर चल रहा था और बढ़ता जा रहा था। मुझे मीन्स के हल्का सा हाथ हिलाने में भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो मेरे को जब हम पार्क में सैर कर रहे थे तो किसी फ्रेंड ने कह दिया कि आप शोल्डर की एक्सरसाइज शुरू करो। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे इस तरह से शोल्डर एक्सरसाइज, चाहे पेन हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो शोल्डर की एक्सरसाइजेस करनी शुरू कर दी। इवन के जो टॉवल वाली एक्सरसाइज होती है इंटरनल रोटेशन खोलने के लिए, वो भी शुरू कर दी। जबकि ये उनकी स्टेज बिल्कुल गलत थी। कारण, आपको अगर नाइट में पेन हो रहा है तो इसका मतलब शोल्डर में इन्फ्लामेशन है। इन्फ्लामेशन में आपको एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी होती। ये ध्यान से वर्ड यूज़ करना, नहीं करनी होती, क्योंकि जिसको भी आप देखते हो, कोई आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स कोई भी आपको एडवाइस देता है ना कि आपको शोल्डर की प्रॉब्लम है, चलो एक्सरसाइज शुरू कर दो, नहीं तो फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा। ये जो डर है ना, नहीं तो फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा, ये सबसे बड़ा कल्प्रिट होता है हमारी शोल्डर पेन को बढ़ाने में। इसका मैं आपको रीज़न समझाता हूँ कि शोल्डर में अगर आपको पेन हो रही है और इन्फ्लामेशन का आपको पता लग गया कि रात को सोने में पेन हो रही है, सारा दिन आप इस तरह से पकड़ के रहते हैं, तो इसमें अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप टीयर को और बढ़ा रहे हैं, आप इन्फ्लामेशन को और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो फ्रिक्शन कर रहा है तो इन्फ्लामेशन बढ़ेगी। इसमें आपको कुछ नहीं करना, रात को आइस पैक लेना है, शोल्डर पे आइस पैक लगाइए, उसको रेस्ट पे रखिए। नहीं है तो ज़्यादा देर उसको स्लिंग में रखिए। अगर आपका ट्रैवलिंग ज़्यादा होता है तो उसको स्लिंग में रखिए, क्योंकि जब ऐसे ऐसे झटके लगते हैं कार में तो भी इसको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वो फ्रिक्शन कर रहा है। इसीलिए रात को पेन बढ़ता है सारा दिन आप, क्योंकि शोल्डर जॉइंट ऐसा है जो हवा में लटक रहा है इस तरह से, बाकी सारे जॉइंट एक के ऊपर एक टिके हुए हैं, यही है जो इस तरह से हवा में रहता है। तो इसकी जब भी इसको कोई ना कोई वाइब्रेटरी मोशन आता है, ग्रेविटी की वजह से नीचे रहता है, तो रात को इसमें पेन बढ़ जाती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। उसका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है कि रात में अगर शोल्डर का पेन हो रहा है तो उसको किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, वो वीडियो जाके भी आप ज़रूर देख लेना। तो आइस पैक लगाइए, अपने ऑर्थोपेडिशियन से मिलिए, वो आपको एंटी इन्फ्लामेटरी देंगे, और रेस्ट करना है। इसमें कोई भी और एक्सरसाइज नहीं करना, सिर्फ एक पेंडुलम एक्सरसाइज है, वो सिर्फ इसमें आप कर सकते हैं, और कोई भी एक्सरसाइज आपने नहीं करना है। और जो आपको लगता रहता है कि हमें फ्रोजन शोल्डर ना हो जाए, फ्रोजन शोल्डर ना हो जाए, तो लेटे लेटे इसकी सिर्फ 2 एक्सरसाइज हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ कौन कौन सी हैं। इसमें वही 2 एक्सरसाइज करनी है ताकि आपकी मूवमेंट, रेंज ऑफ मोशन भी बनी रहे, और आपका जो शोल्डर का हेड है वो कैविटी के, अपनी ग्लिनोइड कैविटी के अंदर रहे। तो ये 2 एक्सरसाइज आप सिंपल सी कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई एक्सरसाइज नहीं करनी। कोई आपको जो मर्जी कहता रहे तेरा फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा, कंधा जाम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके लिए हमारे पास बहुत टाइम है। उसको बचाते बचाते आप इन्फ्लेमेशन ना बढ़ा लेना, नहीं तो शोल्डर कभी भी ठीक नहीं होता फिर। तो शोल्डर में 2 सिंपल एक्सरसाइज हैं जो आप इन्फ्लेमेशन में भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस तरह से लेट जाएं, लेग्स को फोल्ड करके, हमने हाथ यहाँ पे, और जो शोल्डर है उससे हमने पिल्लो को इस तरह से, बेड को या पिल्लो को इस तरह से पीछे को नीचे को प्रेस करना है। यानी कि शोल्डर की जो मूवमेंट है वो इस तरह से होनी चाहिए। मैं आपको बैठ के भी दिखा देता हूँ। इस तरह से है, शोल्डर पीछे की ओर, पीछे की ओर, ऊंचे नहीं करने हैं, पीछे की ओर करने हैं, जहां हमारे शोल्डर ब्लेड्स दोनों जुड़ जाते हैं। इस तरह से शोल्डर पीछे की ओर। तो अगर हम जब लेटेंगे तो इसका मतलब होता है कि शोल्डर हमने बेड पे इस तरह से प्रेस कर रहे हैं। ये होगी फर्स्ट एक्सरसाइज। ये हमारे हेड को जो है, शोल्डर हेड को
आगे नहीं आने देगा, कैविटी के अंदर रखेगा। तो नेक्स्ट में क्या करना है, मान लीजिए आपको लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये हमारा जो अनअफेक्टेड हैंड है, बिल्कुल जो सही हैंड है राइट वाला, उसने क्या करना है, शोल्डर को इस तरह से पकड़ लेना है, हाथ को ऐसे ग्रैब कर लेना है और राइट हैंड की हेल्प से आपने इसको उठाना है। उसके बाद आपकी अगर रेंज यहां तक है तो यहां तक ले आइए, राइट हैंड की हेल्प से क्या करेंगे, ऑसिलेशन देंगे ऐसे 1 2 3 4 5। उसके बाद राइट हैंड ही इसको इस तरह से नीचे लेके आएगा, क्योंकि अगर आपने इसको छोड़ दिया तो इतनी ज्यादा पेन होगी और एकदम से नीचे चला जाएगा, रोटेटर कफ इंजरी में भी और फ्रोजन शोल्डर में भी, ये ध्यान रखना है। तो ऐसे पकड़ा, यहां तक इसकी रेंज आई, जहां पे रेंज पेनफुल आ गई उसके बाद 1 2 3 4 5 ऐसे ऑसिलेट किया, उसके बाद इसको आराम से नीचे रख दिया ऐसे। तो ये 10 टाइम्स। इससे क्या होगा, आपकी जितनी रेंज बची हुई है वो हम मेंटेन कर पाएंगे और धीरे धीरे पेनफुल रेंज में जब घुमाएंगे तो ये फिजियोलॉजिकल ग्लाइड होती है मोबिलाइजेशन की। तो आप ये घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इजीली। तो शोल्डर पेन से रिलेटेड हमें जब स्ट्रेंथनिंग करनी होती है तो हमें इलास्टिक बैंड, रेजिस्टेंस बैंड या लूप से एक्सरसाइज करनी होती है। तो उसको आप हमारी वेबसाइट पे जाके sukoonphysicaltherapy.com पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। नीचे लिखे नंबर पे जाके भी आप व्हाट्सएप मैसेज करके ऑर्डर कर सकते हैं। और शोल्डर में अगर रात को नींद नहीं आती तो 3 कर्व सर्वाइकल पिलो हमारा, जिसमें हमारा शोल्डर के लिए प्रॉपर जगह बनाई गई है, वो भी जाके आप, मैं आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि पिलो किस तरह का है, उसको भी आप ऑर्डर कर सकते हैं ताकि आपकी जो नींद है वो ईजी और कंफर्टेबल हो। आई होप अब आपको पता लग गया होगा कि हमें किस कंडीशन में, किस स्टेज पे एक्सरसाइज करनी चाहिए और कब रेस्ट देना चाहिए। तो हमें फालतू में ही फ्रोजन शोल्डर के डर से एक्सरसाइजेज नहीं शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी जो पेन है उसको बढ़ा सकती हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए जिसको भी शोल्डर की प्रॉब्लम है आपके आसपास में, ताकि उनको भी पता लगे कि गलत एक्सरसाइज ना करें, सिर्फ हमें जो सही वाली एक्सरसाइज है वही करनी है और स्टेज सही चुननी है, वो ज़रूरी है। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब